नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं बढ़िया ही होंगे। और आज मैं आपके लिए एक और लेटेस्ट जॉब अपडेट लेकर आया हूं और ये बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही स्पेशल होने वाला है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक कोई भी एक्सपीरियंस गेन नहीं किया है या जिसके पास बहुत ज़्यादा बड़ी डिग्री भी नहीं है। और आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जो कि मेरी ही वीडियो से एक मेरे ही नोन की जॉब लगी है रिसेंटली। मार्केटिंग की जॉब है और उनको अभी 15,000 रुपये पर मंथ मिल रहे हैं ट्रेनिंग के लिए, और 3 महीने की उनकी ट्रेनिंग रहने वाली है। और ट्रेनिंग जैसे ही ख़त्म हो जाएगी उनके तुरंत 25,000 पर मंथ हो जाएंगे। और ये जॉब उन्हें ऑलरेडी पसंद आ रही है। उनके घर वालों से भी मेरी डायरेक्टली बात हुई, वो मुझे थैंक यू बोल रहे थे। तो अच्छा लगता है जब आपको पता चलता है कि आपकी वीडियो से किसी की जॉब लग रही है, किसी के घर में खुशियाँ आ रही हैं और किसी के घर में पैसे की समस्या ख़त्म हो रही है। तो अब बढ़ते हैं आगे, और मैं चाहूँगा कि इसी टाइप की अगर आपकी कभी भी जॉब लगती है, जो कि मेरी वीडियो से मुझे पता चला है काफ़ी लोगों की जॉब लगती है, बट वो वापस आकर कमेंट्स में या किसी तरीके से बता नहीं पाते हैं किसी भी रीज़न से। तो मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपकी जॉब लगती है, आपको किसी भी तरीके का कोई और बेनिफिट होता है मेरी वीडियो से, तो आप कमेंट में आकर वो चीज़ बता दें, क्योंकि ताकि इससे हमें भी पता रहे कि हमें क्या क्या चीज़ें दूसरों को हमसे फ़ायदे हो रहे हैं। और अब बढ़ते हैं सीधा जॉब के लिए। तो इसमें जो आपकी जॉब आई है ये कम्प्लीटली वर्क फ्रॉम होम रहने वाली है। इसमें फ्रेशर्स एलिजिबल हैं। आपको कोई भी प्रायर एक्सपीरियंस नहीं चाहिए और ना ही आपको अपने घर से बाहर जाने की नीड होने वाली है। और ये लाइफ टाइम वर्क फ्रॉम होम है, ऐसे नहीं कि कुछ महीने या 1 साल बाद आपको ऑफिस बुला लिया जाएगा। और इसमें आगे बात करें तो कोई बड़ी डिग्री की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप अगर 12th पास हैं तो आप एलिजिबल हैं। अगर आपने कोई कॉलेज किया है तो ये बहुत एक अच्छी बात है, आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं और आपके चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे सेलेक्ट होने के। लेकिन अगर आपने 12th पास की है तब भी आप यहाँ पर डेफिनेटली सेलेक्ट हो सकते हैं, अगर आपने अपना रिज्यूमे अच्छे से बनाया है। अब अगर आगे देखें तो ये जो जॉब आई है ये पेटीएम की तरफ से आई है और डायरेक्टली पेटीएम से है। आप जब अप्लाई भी कर रहे होंगे तो भी पेटीएम की ऑफिशियल वेबसाइट से ही आपको अपडेट मिलने वाला है। तो यहाँ पर कोई भी मीडिएटर नहीं होगा कि भाई आप काम कर रहे हैं पेटीएम के लिए लेकिन आपको सैलरी मिल रही है किसी और कंपनी से। तो अब यहाँ पर आगे बात करते हैं कि एक रिवर्ट का बड़ा डाउट रहता है सब लोगों को। और यहाँ पर जैसे मैंने बात की है एचआर से डायरेक्टली, तो मुझे पता चला है कि अगर आपका रिज्यूमे अपनी जगह सही है और आपने सारी चीज़ें सही करी हैं तो हार्डली 2 से 3 दिन के अंदर आपको रिवर्ट आ जाएगा। अगर आपको 3 दिन तक रिवर्ट नहीं आता है उसके बहुत हाई चांसेस हैं कि आपका रिज्यूमे अप टू द मार्क नहीं लगा एचआर को और आप उसमें रिजेक्ट हो गए हैं। बट अगर ऐसा होता है तो भी टेंशन की कोई बात नहीं, क्योंकि मैं जॉब अपडेट्स लेकर आता रहता हूँ हर दिन, और इसमें नहीं होता है तो किसी और में आपका होगा, डेफिनेटली होगा। अगर आप लगातार 10 जॉब में भी अप्लाई करते हैं तो बहुत हाई चांस होते हैं 2 से 3 जॉब में आपका सिलेक्शन हो जाने के। और अब बात करते हैं कि आपको अप्लाई किस तरीके से करना है। तो जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन लिंक में क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके की स्क्रीन आपके सामने खुलकर आएगी। अब इसमें देखते हैं कि मुंबई महाराष्ट्र लिखा हुआ है, लेकिन ये जहाँ पर कंपनी है वहाँ की बात हो रही है। आप रिमोटली इंडिया में कहीं से भी काम कर सकते हैं, बस आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और आप इंडिया के अंदर ही होने चाहिए। ये तो रिक्वायरमेंट है, तो आप यहाँ पर काम आसानी से कर सकते हैं। अब बात अगर यहाँ पर आगे बात करें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, तो लिस्टिंग इवेंट्स हैं। आपको ऐप में बेसिकली इवेंट्स को लिस्ट करना होगा कि कब किसका शो आ रहा है, कब किसका इवेंट आ रहा है। बहुत ईजी होता है, सिखाया जाएगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। आगे बात करें तो आंसरिंग एंड रिजॉल्विंग ऑर्गेनाइजर क्वेरीज। तो जो ऑर्गेनाइजर होगा वो आपको अलग अलग चीज़ें पूछेगा कि टाइम क्या है, कॉस्ट क्या है, बजट क्या है, और स्टेज आपकी तरफ से मिलेगी या हमें लानी है, माइक आपकी तरफ से मिलेगा या हमें लाना है। इस तरीके के कुछ बेसिक क्वेश्चन हैं जो आपको कंपनी पहले ही बताकर चलेगी और आपको वही क्लाइंट को सीधा सीधा बताने, अपनी तरफ से कोई भी चीज़ आपको नहीं करनी है। इसमें कोई टेंशन नहीं, बहुत ईजी काम है, आराम से हो जाएगा। अब यहाँ पर एक सबसे बेस्ट बात जो मुझे इस जॉब की लगी, बेसिकली ये जो नेक्स्ट वाला पॉइंट मैं बताने वाला हूँ, ये ऑप्शन सिर्फ कस्टमर सर्विस में होता है, लेकिन यहाँ पर भी ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर बेसिकली क्या है कि विलिंग टू वर्क ऑन वीकेंड्स, मतलब कि अगर आप सैटरडे या संडे काम करना चाहें तो आप उस दिन काम करके उस दिन के बदले किसी और दिन छुट्टी ले सकते हैं, जो कि 2 तरीके से बहुत बेनिफिशियल है। पहला कि अगर आपने अपनी छुट्टियां बचा रखी हैं किसी और रीज़न के लिए, लेकिन आपको एक और एक्स्ट्रा दिन की छुट्टी चाहिए, तब ये काम आपका हेल्प कर सकता है। दूसरा कि अगर आपके पास छुट्टियां हैं ही नहीं लेकिन आने वाले हफ्ते में आपको छुट्टी की ज़रूरत पड़ रही है, तब भी आप इस काम से अपनी एक एक्स्ट्रा लीव या अपनी एक एक्स्ट्रा छुट्टी क्रिएट कर सकते हैं और आपको बाद में यूज़ कर सकते हैं। ये मैं तो हमेशा से ये मैंने चाहा है कि इस टाइप के ऑप्शंस हर जॉब में होने चाहिए, बट नहीं होते। खैर कोई बात नहीं, इसमें आपको मिला है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अब इसमें आगे बात करें इवेंचुअली वर्किंग विद क्लाइंट्स फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट्स। तो ये बेसिकली क्या है कि आने वाले टाइम में जब 6 महीने हो जाएंगे, 1 साल हो जाएगा, तो उसके बाद आप डायरेक्टली स्मॉल क्लाइंट्स जो होंगे उनसे डायरेक्टली काम करोगे। लेकिन ये बहुत बाद की बात है, तो इसमें अभी नहीं घुसते हैं। जब आप कंपनी ज्वाइन कर लेंगे आपको कंपनी इसके बारे में खुद समझा देगी। आगे बात करें तो इसमें है रिसेंटली कंप्लीटेड अ बैचलर्स डिग्री इन बिजनेस मार्केटिंग और रिलेटेड फील्ड। बेसिकली आपने अगर कॉलेज कंप्लीट किया है
किसी भी इस सिमिलर डिग्री में, बिजनेस में, मार्केटिंग में या रिलेटेड फील्ड में, तो आप इसके लिए फेवरेबल हैं। अगर आप 12th पास हैं, एलिजिबल आप तब भी रहेंगे, बट अगर ये डिग्री आपके पास है तो आप फेवरेबल बन जाते हैं, मतलब कि आपके चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं सेलेक्ट होने के। अगर आगे इसमें बात करें तो एक्सीलेंट ओरल एंड रिटेल कम्युनिकेशन स्किल्स, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये एक ऐसा कीड़ा है जो हर जॉब में घुस जाता है। मांगते हर कोई एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, लेकिन मैं आपको पहले बता दूं, जो उनके ऑलरेडी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं ना उनके पास एक्सीलेंट स्किल्स हैं, जो अब सेलेक्ट होने वाले हैं ना उनके पास एक्सीलेंट स्किल्स हैं। ये सिर्फ एक कहने वाली बात होती है, और इस तरीके से कभी भी ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल ही एक्सीलेंट होने चाहिए। बेसिकली अगर आप इंग्लिश समझ पाते हो, लिख पाते हो तो उतना काफ़ी होता है, और थोड़ी बहुत बोल पाते हो तो फिर वो एक और अच्छी बात है, पर बाकी कोई एक्सीलेंट की ज़रूरत नहीं होती। मेरा खुद के 5 साल के एक्सपीरियंस से मैंने ये चीज़ देखी हुई है। अब आगे इसमें बढ़ें तो गुड इन एक्सेल एंड एबल टू क्रिएट एंड एनालाइज डेटा, तो ये क्या चीज़ है, विद टाइम जैसे आपको एक्सेल सीखना पड़ेगा। जब आप जॉब में लग जाओगे और धीरे धीरे करोगे, एक्सेल बेसिकली आप 2 से 3 घंटे में भी आराम से सीख सकते हो यूट्यूब की किसी भी वीडियो से। और बाकी अगर रही बात परफेक्शन की, तो आप 1 हफ्ते 2 हफ्ते में एक्सेल में आराम से परफेक्शन कर सकते हो। तो इस चीज़ को देखकर भी बिल्कुल भी आपको डरना नहीं है कि भाई एक्सेल हमें तो नहीं आता। बहुत लोगों को नहीं आता, जॉब ज्वाइन करने के बाद ही लोग सीखते हैं। हाईली ऑर्गेनाइज्ड विद स्ट्रॉन्ग अटेंशन टू डिटेल, और सेल्फ मोटिवेटेड विद द एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली एंड एज पार्ट ऑफ द टीम। प्रायर एक्सपीरियंस इन कस्टमर क्लाइंट सर्विस इज़ अ प्लस, तो ये प्लस की बात है। तो यहाँ पर मैं बता चुका हूँ कि फ्रेशर एलिजिबल हैं, बट ये प्लस का मतलब है कि आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे सेलेक्ट होने के, अगर आपके पास कस्टमर या क्लाइंट सर्विस का ऑलरेडी एक्सपीरियंस है तो। अब यहाँ पर सीधा सीधा हम जाते हैं अप्लाई फॉर दिस जॉब में और देखते हैं क्या क्या मांगा है। पेटीएम की एक अच्छी बात है, बहुत ही लिमिटेड चीज़ें मांगता है। बेसिकली आपको अपना रिज्यूमे और सीवी अटैच करना है। यहाँ पर प्लीज़ अपने रिज्यूमे पर काम कर लेना, बाद में रिवर्ट ना आने की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं पहले ही बता देता हूँ कि अब आपने रिज्यूमे पर कम से कम आधा घंटा अगर आप देते हैं इस जॉब से पहले, यहाँ पर अप्लाई करने से पहले, तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। उसमें बहुत अच्छे से सारी चीज़ें लिखनी है आपको कि आप क्या कर चुके हैं, क्या क्या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करी हैं, किसी ड्रामा में आपने पार्ट लिया है कॉलेज में, स्कूल में या कुछ भी, ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल डेप्थ में, डिटेल में बतानी है। और अपने बारे में कि भी आप फ्यूचर में 5 साल बाद, 10 साल बाद अपने आप को किस तरीके से देखते हो, तो इस तरीके से बहुत ही अच्छे से रिज्यूमे बनाना होना चाहिए। ऐसे नहीं कि 10th में इतनी परसेंट आ गई थी, 12th में इतनी परसेंट आ गई थी, कॉलेज में इतनी परसेंट आ गई थी और भाई हमें हायर कर लो। यही रीज़न होता है रिवर्ट ना आने का। तो प्लीज़ अपना रिज्यूमे यहाँ अपलोड करने से पहले उसमें आधा घंटा काम कर लेना, बहुत चांस बढ़ जाएंगे आपके सेलेक्ट होने के। अब आगे देखें तो आपको फुल नेम डालना है, ईमेल एड्रेस डालना है, फ़ोन नंबर डालना है और करंट कंपनी। अगर आप फ्रेशर हैं तो आप यहाँ पर फ्रेशर लिख देंगे सीधा सीधा, और यहाँ पर आपको आगे बढ़ जाना है। उसके बाद अब यहाँ पर लिंक्डइन यूआरएल है, अगर आप लिंक्डइन चलाते हैं तो ये आपको एक एज देता है। बेसिकली बाकी एम्प्लॉय के कंपैरिजन में एचआर को लगता है कि भाई ये थोड़ा टेक्निकली एडवांस बंदा है, तो लिंक्डइन अगर आपका है आप ज़रूर यहाँ पर पोस्ट करें। गिटहब तो आप में से शायद ही किसी का होगा, तो ये खाली छोड़ देना। अदर वेबसाइट भी शायद ही किसी की होगी, ये भी खाली छोड़ देना। और ये है आपका कवर लेटर। कवर लेटर में बेसिकली होता है कि ये काम आपसे क्यों कराया जाए, आप इस काम को करना चाहते हैं पैसे के लिए, वो एक अलग बात है, या किसी और रीजन के लिए, वो एक अलग बात है, पर कंपनी आपको ही क्यों ले। 10 बंदे कंपनी के सामने खड़े हैं, उनमें से 9 को छोड़कर आपको ही क्यों लिया जाए। तो कवर लेटर में आप इस तरीके की चीज़ें लिख सकते हैं कि आप बहुत ही पैशनेट हैं काम को लेकर, आपको नई चीज़ें सीखना बहुत पसंद है, और आप पेटीएम कंपनी को हमेशा से डिज़ायरेबल कंपनी मानते आए हैं, आपको पेटीएम आपकी ड्रीम कंपनी है। इस तरीके से थोड़ी जो मक्खन लगाना बेसिकली होता है, आपको मक्खन लगाने वाली चीज़ें करनी है। और आपको ये भी बोलना है कि भी आपने जैसे स्कूल में आपको जब मॉनिटर थे तो टीचर ने आपको जो जो ड्यूटीज़ दी, आपने वो सारी ड्यूटीज़ कर ली थी बिना किसी की हेल्प के। तो आप मतलब कि आप अकेले में खुद से भी सीख सकते हैं चीज़ें। तो इस तरीके से बेसिकली कवर लेटर में आपको बहुत सारी बातें लिखनी होती हैं। अब मैं ज़रा वीडियो 1 सेकंड के लिए बंद कर देता हूँ यहाँ पर, और आगे बात करते हैं। तो इतना ही था इस जॉब के लिए, और आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। अगर आप किसी भी रीज़न से ये जॉब नहीं करना चाहते हैं या फिर आपका यहाँ पर सिलेक्शन नहीं होता है, तो बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि मैं अपनी हर वीडियो में एक ही चीज़ कहता हूँ कि इंडिया में जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं, करने वालों की कमी है। बस लोगों को पता नहीं है कि कौन सी कंपनी में कब हायरिंग आ रही है, और उसके लिए मैं बैठा ही हूँ आपको बताने के लिए। तो अगर यहाँ पर आप नहीं करते हैं या सेलेक्ट नहीं होते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी वीडियो इस तरीके की आती रहेंगी। और अगर आपका कोई भी एडिशनल डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में वो लिख दीजिए, या फिर कोई भी मेरे लिए फीडबैक है, या फिर आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर कंपनी के लिए, किसी पर्टिकुलर जॉब पोजीशन के लिए वीडियो बनाऊं, तो आप वो चीज़ कमेंट में लिख सकते हैं, और वो चीज़ मैं फीडबैक इंप्लीमेंट करने की अपनी तरफ से जल्द कोशिश करूंगा। तो इतना ही था इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट।